हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे फेसियोला हिपेटिका, जो कि प्लेटा हेलमिंथिस का एक एनिमल है। उसकी बॉडी वॉल यानी शरीर भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। फेसियोला हिपेटिका जो कि एक ट्रिमेटोडा संघ का एनिमल होता है, इसके अंदर सीलिएटेड एपिथीलियम नहीं पाई जाती है, यानी इसकी बॉडी के ऊपर कोई सीलिया नहीं पाई जाती है क्योंकि ये एक परजीवी होता है। फेसियोला हिपेटिका की जब हम बॉडी वॉल की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। पहली होती है टैग्यूमेंट, जिसे हम अध्यावरण कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मस्कुलर लेयर एंड मेसेनकाइमा। तो कितनी लेयर्स होती है? 4। टैग्यूमेंट, जिसे हम हिंदी में अध्यावरण कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधार झिल्ली, मस्कुलेचर यानी पेशीन्यास और मेसेनकाइमा या पैरेन्काइमा। इस तरह से 4 स्तर पाए जाते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं टैग्यूमेंट या अध्यावरण। इसके शरीर के बाहरी तरफ एक मोटा अपक्षमाभित यानी सीलिया एब्सेंट होती है, कोशिका द्रव्य और बहुकेंद्रिकी आवरण होता है, जिसे हम कहते हैं टैग्यूमेंट। ये कैसी होती है? थिक होती है, नॉन सीलिएटेड होती है और स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सेल्स जो हैं वो पाई जाती है। इस शुरू में जब हमने इसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या लाइट सूक्ष्मदर्शी से जब इसकी वॉल को देखा था तो हमें ये अकोशिकीय दिखाई देती थी और एक जैसी दिखाई देती थी। तब हमने इसे नाम दिया था क्यूटिकल, क्योंकि तब हमने ये कहा था कि ये डेड पार्ट होती है बॉडी का। लेकिन जब अब इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमने इसको देखा तो हमने बताया कि ये सेलुलर लेयर होती है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, पिनोसाइटिक वेसिकल्स पाई जाती हैं और इसके आधार पे हमने इसका नाम क्यूटिकल की जगह हमने दे दिया था एपिडर्मिस या टैग्यूमेंट, हमने इसका नाम दे दिया था। ये आवरण जो है वो मेसेनकाइमा में स्थित कुछ जो टैग्यूमेंट सिक्रेटरी सेल्स होती है उनके प्रवर्धों से निरंतर जुड़ा हुआ रहता है। टैग्यूमेंट्स जो होती है ये मोटी होती है और ये जो होस्ट एनिमल है उसके जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसके एक्शन से इसको बचाती है। जब हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं तो ये जो फर्स्ट लेयर है, ये जो फर्स्ट लेयर है मोटी, ये कौन सी होती है? टैग्यूमेंट होती है और ये अंतः परजीवी के लिए एक अच्छा प्रोटेक्शन का काम करती है। अब इसके ऊपर बहुत सारे छोटे जो हैं वो स्पाइंस पाए जाते हैं या स्पिन्यूल्स पाए जाते हैं या स्केल्स कहते हैं हम इन्हें, राइट। दिस इज द स्पिन्यूल्स पाए जाते हैं और ये जो होते हैं ये शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं और कहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर तो परजीवी होता है, इसको चलना नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी जहाँ पे इसको मूवमेंट होता है वहाँ पे ये इसकी सहायता करते हैं। इसके अंदर जो है वो छोटी छोटी नीचे की तरफ जो है वो बहुत सारी पोर कैनाल पाई जाती है। ये जो पोर कैनाल होती है ये द्रव में घुले हुए जो पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, जो होस्ट की बॉडी से सीधा वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और इसी टैग्यूमेंट से उत्सर्जी पदार्थ भी लगातार जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर। यहाँ से हम गैसों का आदान प्रदान में भी ये सहायक होती है। हालांकि इसके अंदर जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो गैसों का आदान प्रदान जो है वो इसी टैग्यूमेंट से हो जाता है और इसलिए जो टैग्यूमेंट होती है ये इस लीवर फ्लूक की एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। टैग्यूमेंट जो है वो इसकी सबसे बाहरी कवरिंग होती है, नॉन सीलिएटेड होती है और टैग्यूमेंट लेयर जो होती है वो होस्ट के डाइजेस्टिव जूस से उसको बचाती है। टैग्यूमेंट जो है वो नीचे की तरफ जो मेसेनकाइमा में मस्कुलर लेयर के अंदर या मेसेनकाइमा के अंदर जो सेल्स होती है उससे ये सीधी की सीधी जुड़ी हुई रहती है। राइट। दूसरा जो लेयर होता है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारी झिल्ली।
इस जब शरीर भित्ति का जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप से जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक सक्रिय और एक एसिडियोफिलिक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो टेगुमेंट के जस्ट नीचे की तरफ दिखाई देती है। लेकिन जब हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से स्ट्रक्चर देखते हैं, लाइक ये जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम इसको देखते हैं तो ये केवल बाहरी तट पर दिखाई देती है और अंदर का जो तट होता है वो इतना क्लियर नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है और ये नीचे के ऊतकों में समाया जाता है। तो ये जो है लेयर है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बाहरी लेयर है वो तो इसका बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन अंदर वाला जो लेयर है वो इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आधारी झिल्ली के नीचे की तरफ जो है वो मसल्स पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा लेयर होता है वो होता है कौन सा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और थर्ड लेयर जो होता है वो होता है इसका मस्क्यूलेचर। राइट राइट, मस्क्यूलेचर होता है पेशीन्यास। अध्यावरण के नीचे मेसेनकाइमा के बाहर एक स्तर बनता है और इसे बाहर की ओर इसके अंदर जो है वो सर्कुलर मसल्स होती है और अंदर की तरफ जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं। और इसके अंदर एक और मसल्स पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक मसल्स या तिर्यक मांसपेशियां। चूषकों की जो पेशियां होती हैं, जो सकर्स इसमें पाए जाते हैं, जो इसके एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर जो रेडियल फाइबर्स के जो बंडल्स होते हैं जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके अंदर जो है वो अरियेदारियाँ बन जाती है और ये जो पेशियाँ होती है वो होस्ट की बॉडी से चिपकने में उसकी सहायता करती है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। मस्कुलेचर जो है इसके अंदर सर्कुलर मसल्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है और डायगोनल मसल्स होती है। सर्कुलर मसल्स बाहर की तरफ होती है और लॉन्गिट्यूडनल और डायगोनल मसल्स जो है वो अंदर की तरफ होती है। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को हम कहते हैं मिला करके इंटीग्यूमेंट्री मसल्स कहते हैं। डायगोनल मसल्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर होती है और सकर्स में जो ये मसल्स होती हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो रेडियल फाइबर कहते हैं जिसे हम, और ये रेडियल फाइबर जो होते हैं वो होस्ट की बॉडी से चिपकने में इसकी सहायता करते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर इसका होता है जिसे हम कहते हैं मेसेनकाइमा। ये जो लेयर होती है ये मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, यानी ये जो, क्योंकि ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है और इसमें मेसोडर्म बन जाती है और तो ये मेसोडर्म से बनती है। ये विचित्र ऊतक जो होते हैं ये आंतरिक अंगों के चारों ओर पाया जाता है और इसके बीच में एक प्रकार का पैकिंग मटेरियल का कार्य करता है। इस ऊतक में ढीली, व्यवस्थित, अनियंत्रित, यूनिन्यूक्लिएटेड या बाई न्यूक्लिएटेड बहुत सारी सेल्स जो है वो पाई जाती हैं और इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस जो है जगह भी बहुत सारी होती है। ठीक है ना। अब इन कोशिकाओं में से कुछ सेल्स जो है वो बड़ी हो जाती है और उनमें ऊपर की तरफ जो है वो कुछ इस तरह से प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं और ये जो प्रवर्ध होते हैं ये ऊपर टेगुमेंट लेयर तक पहुंच जाते हैं और ये जो है सेल्स जो होती हैं ये टेगुमेंट लेयर का स्त्रावन करती है, सीक्रेशन करती है। और मेसेनकाइमा शरीर में जो है वो स्केलेटल फंक्शन का भी कार्य करती है, यानी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना के रखती है और ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो मेसेनकाइमा जो है वो टिश्यूज़ के टिश्यू जो है ये ट्रांसपोर्ट में भी इसकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से फैसियोला हिपेटिका की बॉडी वॉल में 4 मुख्य पार्ट होते हैं। वन फर्स्ट आउटर मोस्ट इज टेगुमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मस्कुलेचर लेयर्स एंड मेसेनकाइमा लेयर होती है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।